रूप बड़ा निराला, गणपति मेरा बड़ा प्यारा। जब कभी भी कोई आई मुसीबत, मेरे बप्पा ने पल में हर डाला। एक दंत के नाम से जाने दुनिया सारी, भक्ति के बस जो पुकारे सब देते हैं बारी। लड्डू जिनका भोग है, मूषक है सवारी, सुख करता दुख हरता जग पालनकारी। जी हाँ फ्रेंड्स, भगवान एक है लेकिन रूप अनेक। जैसे शिव जी, कृष्ण जी, हनुमान जी, विष्णु जी, गणेश जी, सब भगवान की अलग अलग महिमा होती है। लेकिन हर शुभ कार्य करने से पहले जिन्हें सर्वप्रथम पूजा जाता है, जो है देवों के देव, जो है भगवान शिव और माता पार्वती के सबसे छोटे पुत्र, जो गजमस्तक बुद्धि के देवता हैं, जिनका पेट बड़ा और उन्हें आमतौर पर हाथ में लड्डू मोदक के साथ पाया जाता है, वो और कोई नहीं, विनायक, एकदंत, गजानन, विष्णु नाशक, गणपति बप्पा मोरया हैं, जिनके एक दर्शन से लोग हो जाते हैं निहाल। जिनकी महिमा है अपरंपार। दुख हरता, विघ्न हरता कहे जाने वाले भगवान गणेश हिंदू धर्म के प्रमुख देवता हैं। इनके पूजन के साथ ही कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत होती है। छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा ही कोई कार्यक्रम क्यों न हो, इनकी आरती, वंदना और भोग लगाए बिना शुरू नहीं किया जाता है। हर दुख, पीड़ा और रुकावट को दूर करने की ताकत किसी भगवान में है तो वो है श्री गणेश। इनके इस गुण के कारण ही शिव पार्वती के पुत्र गणपति को प्रथम पूज्य कहा जाता है। उन गणेश भगवान की महिमा का क्या कहना। वेल फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया में सबसे बड़ी ऊंची गणपति की मूर्ति कहाँ है, तो आपका एक ही जवाब होगा भारत, क्योंकि हमारा मानना है कि हिंदू धर्म के लोग ज्यादा भारत में बसते हैं। तो गणेश जी की सबसे ऊंची मूर्ति भारत में ही होगी, और वो भी महाराष्ट्र में होगी, जो गणपति पूजा का सबसे बड़ा केंद्र है। लेकिन जब आपसे कहा जाए कि वो मूर्ति भारत में नहीं है, तो क्या आप बता पाएंगे कि वो किस देश में हो सकती है? नेपाल या कंबोडिया के मुकाबले भला ऐसा कौन सा देश हो सकता है जो गणेश जी पर इतनी श्रद्धा, इतनी आस्था रखता हो कि उनकी दुनिया में सबसे ऊंची मूर्ति बनवा दे? वेल, आपको जानकर हैरानी होगी कि भगवान गणेश की सबसे बड़ी मूर्ति भारत में नहीं बल्कि थाईलैंड में है। जी हाँ, दुनिया की सबसे ऊंची ब्रॉन्ज की 39 मीटर्स सबसे बड़ी मूर्ति थाईलैंड में है। क्या हुआ, नहीं हुआ ना विश्वास? हो जाएगा। आज हम आपको बताएंगे थाईलैंड में कैसे गणेश जी की यह मूर्ति बनी, किसने बनवाई इसे और क्या है इस मूर्ति की खासियत। वेल, आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिरी में आपको गणेश जी से जुड़ी छोटी सी कहानी सुनाऊंगी जो शायद ही आपने देखी और सुनी होगी। तो शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। उससे पहले चैनल को अपना प्यार देना मत भूलिएगा, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आम से लेकर खास तक हर कोई बप्पा का स्वागत बड़े ही धूमधाम से करता है। वहीं बॉलीवुड के सितारे भी भगवान गणेश के स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। इतना ही नहीं, वो सेलेब्स भी गणेश चतुर्थी का त्योहार धूमधाम से मनाते हैं जो हिंदू नहीं, जैसे सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान या किसी और धर्म के फिल्म सेलिब्रिटीज। वेल, हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म में भी गणेश जी को काफी माना जाता है। उनके वहां भी गणेश जी की पूजा अर्चना की जाती है, और इसका जीता जागता सबूत है थाईलैंड, जिसने भगवान गणेश की इतनी ऊंची महिमा बना दी कि आज तक उस मूर्ति को टक्कर और कोई नहीं दे पाया। भक्ति का नाम है गणेशा, शक्ति का नाम है गणेशा, खुशियों का नाम है गणेशा और सुख का है धाम गणेशा। जी हाँ, ऐसी ही महिमा इनकी। तो चलिए जानते हैं आप सबके सवाल का जवाब। थाईलैंड में कैसे गणेश जी की सबसे बड़ी मूर्ति बनी, किसने बनाई और क्या है इस मूर्ति की खासियत। थाईलैंड में हर बच्चा गणेश जी का भक्त है। थाईलैंड में गणेश जी को पिकानेत कहा जाता है। यहाँ भगवान गणेश के बहुत सारे मंदिर हैं, और यहाँ के लोगों का मानना है कि अगर सफलता चाहिए, अगर भाग्य को चमकाना है, तो भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए। थाईलैंड में गणेश जी की मान्यता ज्ञान और बुद्धिमत्ता के देवता के तौर पे होती है, और इसी सोच को ध्यान में रखते हुए मूर्ति को बनाया गया है। इसी सोच के साथ थाईलैंड के चाचोएंगसाओ नाम की एसोसिएशन के प्रेसिडेंट पोल जेन समाचाई वनिशेनी ने अपने ग्रुप के साथ मिलकर ये तय किया कि गणेश जी की सबसे बड़ी मूर्ति थाईलैंड में लगाई जाएगी। इस सपने को साकार रूप देने के लिए क्लोंग शहर में 40,000 मीटर की जगह को चुना गया। यहाँ की मिट्टी बहुत ही फर्टिलाइज होने के कारण इसको पवित्र माना गया। भगवान गणपति की विशाल मूर्ति की स्थापना के लिए पहले इस जमीन पर एक इंटरनेशनल पार्क बनाया गया। इसे सिटी ऑफ गणेश के नाम से पुकारा जाता है।
इस मूर्ति के निर्माण में 2008 से 2012 तक पूरे 4 साल का समय लगा। इस मूर्ति को इस तरह से बनाया गया है कि तूफान और भूकंप भी इसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। इस मूर्ति को आप ध्यान से देखेंगे तो उनके सर पर कमल का फूल है और उसके बीच में ओम बनाया गया है। इस मूर्ति को ब्रॉन्ज के 854 अलग अलग हिस्सों से मिलाकर बनाया गया है। थाईलैंड में जिन 4 फ्रूट्स को पवित्र कार्यों में रखा जाता है वो सभी फ्रूट्स गणेश जी के हाथों में रखे गए हैं, जिनमें से एक है कटहल, दूसरा आम, तीसरा गन्ना और चौथा केला। उनके पेट पर एक सांप लपेटा हुआ है, सूंड में एक लड्डू है और पैरों में चूहा बैठा है। हाथों पर ब्रेसलेट और पैरों का आभूषण बुद्धिमत्ता की निशानी है। इस तरह यह सुंदर, अद्भुत और नायाब मूर्ति तैयार हुई। दिल से जो भी मांगोगे मिलेगा, क्योंकि देवों के देव वक्रतुंड महाकाय को अपने हर भक्त से प्यार है। जी हाँ फ्रेंड्स, गणेश जी के दिलो दरबार हमेशा खुले हैं। सिर्फ दिल से मांगने की देरी है और फिर देखिए कैसे आप पे उनकी महिमा की बरसात होती है। वेल, अगर आप सोच रहे होंगे कि थाईलैंड की इस अद्भुत मूर्ति की कारीगरी किसने की होगी, किसके हाथ से बनी यह मूर्ति, तो आपको अपना सर खुजलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम आपके सभी सवालों के जवाब लाए हैं। यह मूर्ति वहाँ के प्रख्यात मूर्तिविद पिटक चरमेमलाओ की बेहतरीन लाजवाब कारीगरी का नमूना है। इस कारीगर ने बनाई ही यह अद्भुत मूर्ति और इस मूर्ति को लेकर एसोसिएशन का दावा है कि ये विश्व की सबसे ऊंची गणेश मूर्ति है और अभी तक किसी ने उनके इस दावे को चुनौती नहीं दी है। तो फिर मेरी और आपकी क्या मजाल है? वेल, भारत में इंदौर में 25 फीट की ऊंची मूर्ति है, जिसे भारत की सबसे ऊंची मूर्ति माना जाता है, जिसको 1875 में बनाया गया था। कई लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के संभल जिले में भी भारत की सबसे ऊंची मूर्ति मौजूद है, लेकिन इस बात का कोई प्रूफ नहीं है। तो चलिए, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि आपको गणेश जी के बारे में ऐसी कहानी बताऊंगी जो आपने शायद सुनी या देखी नहीं होगी, तो आपको वो कहानी बताते हैं। वैसे फ्रेंड्स, आप सब यह तो जानते होंगे कि पूजा अर्चना में भगवान को तुलसी चढ़ाना बहुत पवित्र माना जाता है। तुलसी को आयुर्वेदिक गुणों वाला शुद्ध पौधा माना जाता है, किंतु भगवान गणेश की पूजा में पवित्र तुलसी का प्रयोग मना किया गया है। क्या हुआ, नहीं पता थी ना आपको यह बात? तो चलिए अब पता चल जाएगी। एक छोटी सी कहानी जुड़ी है इसके साथ, तो आइए जानते हैं। एक बार श्री गणेश गंगा किनारे तप कर रहे थे। तभी विवाह की इच्छा से तीर्थ यात्रा पर निकली देवी तुलसी वहां पहुंची। वह श्री गणेश के रूप पर मोहित हो गई। तुलसी ने विवाह की इच्छा से उनका ध्यान भंग किया। तब भगवान श्री गणेश ने तुलसी द्वारा तप भंग करने को अशुभ बताया और तुलसी की मंशा जानकर स्वयं को ब्रह्मचारी बताकर उसके विवाह प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इस बात से दुखी तुलसी ने श्री गणेश को 2 विवाह होने का श्राप दे दिया। श्री गणेश ने भी तुलसी को श्राप दे दिया कि तुम्हारी संतान असुर होगी। एक राक्षस की मां होने का श्राप सुनकर तुलसी ने श्री गणेश से माफी मांगी। तब श्री गणेश ने तुलसी से कहा कि तुम्हारी संतान शंखचूर्ण राक्षस होगा, किंतु फिर तुम भगवान विष्णु और श्री कृष्ण को प्रिय होने के साथ ही कलयुग में जगत के लिए जीवन और मोक्ष देने वाली होगी, पर मेरी पूजा में तुलसी चढ़ाना शुभ नहीं माना जाएगा। तब से ही भगवान श्री गणेश जी की पूजा में तुलसी को शुभ नहीं माना जाता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको आपके सारे सवाल के जवाब मिल गए होंगे। तो हमारा भी वक्त हो गया है जाने का। हम फिर आएंगे ऐसे ही दिलचस्प और इंटरेस्टिंग स्टोरी लेके, जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगा कि भला यह भी पॉसिबल है। वेल, आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखिएगा और हाँ, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप कब जाने की सोच रहे हैं यह अद्भुत थाईलैंड की मूर्ति देखने। तब तक के लिए धन्यवाद।